हमारे पास तो सीट ही नहीं है भैया, हम तो दूर से बैठकर मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन देख रहे हैं। देखेंगे हुआ है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी को भी क्लियर नहीं कहा गया कि उनका क्लियर नहीं, वो तो कर क्लियर नहीं, और उनके कहने से ऑथराइज नाम को नोटिफिकेशन हुआ। क्या एनडीए ने ऑथराइज नाम नोटिफिकेशन जारी किया कि हम इनको अपना उम्मीदवार बनाते हैं? सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय तो बोले थे कि जाएंगे उपेंद्र। अरे सम्राट चौधरी जी थे, अब सम्राट चौधरी जी हैं कौन, को कोई जानता कौन है भैया? अनुकंपा पे बिहार सरकार में मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने हुए, मुरठा बने थे इसलिए उप मुख्यमंत्री बन गए। अब तो मुरठवो खोल दिए, अब पता ही नहीं चला। छोड़िए सम्राट चौधरी जी क्या बोले नहीं बोले, वो एक समय का बात था, कहानी खत्म हो गया। ऑथराइज बयान नहीं आया अभी तक। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बता दें कि राज्यसभा की बिहार से 2 सीटें खाली हुई। लोकसभा के बाद जो है ये सीटें खाली हुई, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एक सीट से नामों का ऐलान जो है वो कुछ दिन पहले ही हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर जो है वो राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में वो हार चुके थे। हार रहे नहीं थे, 3 नंबर पे आए थे। उसके बाद अब जो है दूसरे सीट को लेकर के नाम भी जो है सामने नहीं आया है। लगातार पेच फंस रही है। हमारे साथ युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश मुख्य प्रवक्ता है विशाल यादव है। क्या कहिएगा, पेच फंस रहे हैं लगातार, सीट को लेकर के नामों का भी घोषणा नहीं हुआ, एक सीट का नाम का घोषणा हो गया है। देखिए, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाना मजबूरी है। सत्ता इन लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई दिल ही नहीं मिल रहा है। कोई उधर अलग बोल रहा है, कोई इधर अलग बोल रहा है। एक अनार 100 बीमार, हम लेंगे तो हम लेंगे, हम लेंगे, चर्चा चल रहा है। इसी में लोगों को फुट पड़ जाएगा। अरे भैया, चर्चा तो यहाँ तक है कि जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, उनकी एक अपनी पार्टी है। उनकी माँ भी दावेदार है, पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी रह चुकी है। और केंद्रीय मंत्री के भाई, जिनको दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया गया था चुनाव में, वो भी दावेदार है। भाजपा के भी लोग दावेदार, क्योंकि भाजपा का ही सीट खाली हुआ है विवेक ठाकुर जी का। विवेक ठाकुर जी चाह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को भेजे, हम अपने बेटा को भेजे। तो ये लोग का ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। ऐसे रूल जुलूल चलते रह रहा है। हमारे पास तो सीट ही नहीं है भैया, हम तो दूर से बैठकर मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन देख रहे हैं। देखेंगे मनोरंजन भैया। हमारा जो विधानसभा उपचुनाव उसकी तैयारी में लगे हुए, और चारों का चारों सीट हम लोग जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार बात चल रही है कि देखिए बैठक का दौर बीजेपी में लगातार चल रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दिल्ली गए हैं। नहीं, देखिए, दिल्ली आने जाने में क्या लगा रखा है भैया? कौन किस मामले को लेके? आप कहें पहला सीट का भी ऐलान नहीं हुआ है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी को भी क्लियर नहीं कहा गया कि उनका क्लियर नहीं, वो तो कर क्लियर नहीं, और उनके कहने से ऑथराइज नाम को नोटिफिकेशन हुआ। क्या एनडीए ने ऑथराइज नाम नोटिफिकेशन जारी किया कि हम इनको अपना उम्मीदवार बनाते हैं? सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय तो बोले थे कि जाएंगे उपेंद्र। अरे सम्राट चौधरी जी थे, अब सम्राट चौधरी जी हैं कौन, को कोई जानता कौन है भैया? अनुकंपा पे बिहार सरकार में मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने हुए, मुरठा बने थे इसलिए उप मुख्यमंत्री बन गए। अब तो मुरठवो खोल दिए, अब पता ही नहीं चला। छोड़िए सम्राट चौधरी जी क्या बोले नहीं बोले, वो एक समय का बात था, कहानी खत्म हो गया। ऑथराइज बयान नहीं आया अभी तक। खबर ये भी चल रहा है कि जदयू और बीजेपी में जो है टकराव चल रहा है राज्यसभा को लेकर के, ऐसी खबरें हैं। हम तो आपको पहले ही कहे भैया, इन लोग में दिल नहीं मिल रहा है। मजबूरी में नीतीश कुमार जी भाजपा के समर्थन में, वही नीतीश कुमार जी थे तो घूम घूम कर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या मजबूरी है भाई। अरे भैया, जब मजबूरी नहीं होती तो यही नीतीश कुमार जी थे। और यही अगस्त का महीना था कि दिल्ली में महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन का बैठक हुआ था 30 और 1 सितंबर को। और आज भाजपा के साथ है। कुछ ऐसा फाइल होगा, कुछ ऐसा काले कारनामे होंगे जो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गया होगा, तो मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध के बैठे हुए। लेकिन दिल नहीं मिल रहा है, ना दिल मिले ना दीवार। प्यार किए जा रहे हैं, प्यार, एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? गठबंधन टूट के कगार पर है। लगातार ये भी खबर है, आप जिस तरह से गठबंधन टूटने की बात कर रहे हैं कि गठबंधन टूटने, ये भी खबर है कि राज्यसभा को लेकर के गठबंधन में दरारें चल रही है। लगातार तस्वीरें आ रहे हैं जिसमें मंत्री नीतीश कुमार के साथ दिख नहीं रहे हैं, बीजेपी के कई मंत्री नहीं दिख रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम होता। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो कभी चाहते ही नहीं कि भाजपा के संपर्क हमारे साथ अगल बगल रहे, लेकिन मजबूरियां, उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, बने रहना है, तो कहीं ना कहीं तो इधर हाथ तालमेल करना ही पड़ेगा। और जहां तक राज्यसभा की बात है, तो नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि उनके एक वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में बैठे रहते हैं, दिन भर उलझुल बयान देते रहते हैं, उनको भी बनाना चाह रहे हैं। भाजपा के भी लोग चाह रहे हैं। हमारे पास तो सीट ही नहीं है भैया, हम तो आराम से बैठ कर देख रहे हैं। आपके घर में टूटेगा, हम मिठाई बांटेंगे। भाजपा ये भी चाह रही है कि दोनों सीट हमारे पास आ जाए। भाजपा तो शुरू से चाहती है भैया कि केवल हम ताकतवर हो। अरे भाई, नीतीश कुमार जी का जो स्थिति है, 43 विधायकों की स्थिति कैसे बिहार नहीं जान रहा है? किस केंद्रीय मंत्री की पार्टी को यहाँ खड़ा कर दिया गया था, किस केंद्रीय मंत्री की पार्टी को खड़ा कर दिया था, और जदयू के सभी सीटों पर उम्मीदवार दिया गया, और केंद्रीय मंत्री घूम घूम कर नीतीश कुमार जी का बुराई करते रहे। तो साफ लोग जान रहे हैं कि लोग आपसी फूट करके नीतीश जी को कमजोर करना चाह रहे हैं।
क्या लग रहा है, दरारें हैं वो दूरी बनती ही जाएगी या फिर ये रुकी दूरी? क्योंकि नहीं, जिस तरह लगना से क्या है भैया, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगर दरार नहीं होता तो एक कम्युनिकेशन, आपसी संबंध से एक बयान आता, लेकिन यहाँ आपसी संबंध का बयान कहाँ जारी हो रहा है? जदयू के लोग कुछ अलग बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ अलग बोल रहे हैं, पशुपति पारस भी कुछ अलग, वो बोले कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अरे भैया, आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। समझौता हुआ था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, आपको नहीं भेजेंगे, केंद्रीय मंत्री की माँ को भेजेंगे। कुछ सुन ही नहीं लोग रहा है। देखिए क्या होता है, आने आने वाले दिनों में बहुत अभी नया नया खेल होगा भाजपा वालों में। खुशी जदयू का लहर वाले है। भी चाह रहे हैं कि एक सीट हमें मिल जाए राज्यसभा को लेकर के। नहीं, मांग तो वाजिब है ना भैया। अगर जब गठबंधन में है तो सबको लेकर मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन भाजपा कभी सबके साथ सबका क्या विकास। लगता है बिहार में सरकार टूटेगी? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल। कुछ दिन रुक जाइए, 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन, किसी भी समय बिहार की सरकार टूटने जा रही है। चलिए, तो 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन रुक जाइए, बिहार की सरकार जो है वो टूटने वाली। नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, दरारें आ गई है। हम बात कर रहे थे युवा कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता विशाल यादव थे, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया, जिस तरह से राज्यसभा को लेकर के नामों का घोषणा जो है वो नहीं हुआ है। एक नाम का घोषणा हुआ, वो में भी अभी जो है क्लियर नहीं हो पाया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ही जाएंगे। ये बात जो है बन नहीं रही है। लगातार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं राज्यसभा को लेकर के। बिहार प्रदेश में मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद अब जो है दिल्ली में गए हैं। दिल्ली जाने के बाद क्या खबरें आती है निकल के, वो भी हम आपको बता दें। लेकिन राज्यसभा को लेकर जो खबरें आ रही हैं, बीजेपी और जदयू में दूरी बनती हुई दिख रही है। फिलहाल आप देख रहे थे 4PM।